अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो के ज़रिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खालसा ट्रस्ट स्कॉलरशिप का फॉर्म आपको किस तरह से फ़िल करना है। सबसे पहले आपको जो है आपका फ़ोटो स्टिक करना है यहाँ पे फ्रंट में, और स्टूडेंट को यहाँ पे सिग्नेचर करना है। फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर करना है। फ़ोटो जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहेगा वो इजीली यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। उसके बाद नेम आपका फॉर्म पे ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा। आपको जो फॉर्म फिल करने स्टार्ट करना है वो यहाँ से परमानेंट एड्रेस से स्टार्ट करना है। एड्रेस जो है आपका एज़ पर आधार कार्ड रहेगा। आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस दिया हुआ है आपको वही लिखना है। आपका अगर वो परमानेंट एड्रेस नहीं है तो भी आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस आपको दिया हुआ है आपको वही फिल करना है यहाँ पे फॉर्म पे। पिन कोड भी आपके आधार कार्ड पे अवेलेबल रहेगा। नेटिव प्लेस अगर कोई स्टूडेंट्स है जो यूपी के है या फिर कहीं और से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पे अपना नेटिव प्लेस मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे भिवंडी ही फिल कर सकते हो। ईमेल एड्रेस जो है आपका ये रहेगा, जो आपका ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आ जाता है कि उसका कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर। तो आपका जो है यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करना है। इसमें फर्स्ट में आप स्टूडेंट का मोबाइल नंबर भी दे सकते हो या पेरेंट्स का भी दे सकते हो, और ये सेम ऐसा ही है। 2 आपको घर के मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, तो डेट ऑफ बर्थ भी जो है आपका एज़ पर आधार ही रहेगा। आपको उसी आपके डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड पे दिया हुआ है, भले वो गलत है फिर भी आपको वही फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपका यहाँ पे फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ वो एज़ पर आधार है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ कहीं पे अलग भी है तो आपको यहाँ पे एज़ पर आधार ही फिल करना है, या फिर आप जो है आपके इसके ऊपर जो है 12th के लिविंग सर्टिफिकेट पे बोनाफाइड पे जो है आप वो भी फिल कर सकते हो, लेकिन वो मैच होना चाहिए। ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि जो आपके आधार कार्ड पे है वही फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर है। बैंक पासबुक जो है स्टूडेंट्स को पहले कोशिश करना है कि उनका खुद का ही बैंक पासबुक इसके साथ अटैच करें। ये फॉर्म में जो डिटेल मांगा गया है बैंक पासबुक का, ये जो डिटेल यहाँ पे मांगा गया है बैंक पासबुक का, वो एज़ पर स्टूडेंट का ही रहे। अदरवाइज़ अगर स्टूडेंट का नहीं है तो वो आपके पेरेंट्स का भी आप लगा सकते हो। तो जैसा हम बता रहे थे आपको कि आपका बैंक पासबुक जो है स्टूडेंट को कोशिश करना है कि स्टूडेंट पहले खुद का ही प्रोवाइड करे बैंक पासबुक। अगर उनका बैंक पासबुक नहीं है, कोई इशू है, तो वो उनके पेरेंट्स का भी अलाउ कर सकते हैं। तो बैंक डिटेल में यहाँ पे पूछा गया अकाउंट होल्डर नेम। तो आपके बैंक पासबुक के ऊपर जो आपका नाम लिखा हुआ है, अगर वो आपका एज़ पर आधार नहीं भी है, अगर चेंज है, जो बैंक पासबुक पे जो नाम है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेम एज़ पर बैंक पासबुक, अकाउंट होल्डर नेम में आपके बैंक पासबुक पे जो नाम है आपको वही लिखना है। उसके बाद उसी में आपको बैंक अकाउंट नंबर दिया रहेगा, तो आपको उसको ये बैंक अकाउंट वहाँ पे आपको प्रोवाइड करना रहेगा। एक सैंपल के लिए ये डमी बैंक पासबुक है। इसके अंदर जो है यहाँ पे जो इनका नाम लिखा हुआ है, जैसा आपका नाम भी ऐसा ही रहेगा, तो आपको वही मेंशन करना है। उसके अलावा यहाँ पे इनका बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है, ऐसा ही आपका भी बैंक अकाउंट नंबर रहेगा। और उसके अलावा IFSC कोड है, ये IFSC कोड आपके बैंक पासबुक पे अवेलेबल रहेगा, तो आपको वहाँ से देख के ये तीनों चीज़ जो है इसमें यहाँ पे फिल करना है। उसके अलावा यहाँ पे पूछा गया बैंक नेम एंड ब्रांच, तो आपको सिंपली जो है आपका बैंक नेम जो रहेगा वो फिल करना है और उसका ब्रांच लिखना है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देते किस तरह लिखना है। ये आपका बैंक नेम हो गया बैंक ऑफ इंडिया, और उसके आगे जो ब्रांच है उनका भिवंडी या धामनगढ़ नाका। इस तरह से आपको आपका बैंक नेम और ब्रांच जो है वहाँ पे लिखना है। अगर आपको आपका बैंक नेम एंड ब्रांच नहीं समझ में आता है, बैंक नेम तो आपको पता है, ब्रांच अगर नहीं समझ में आता है, तो आपके बैंक पासबुक पे जो IFSC कोड दिया हुआ है उसको आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि वो
कौन से इसका है ब्रांच, कौन सी है आपकी। उसके बाद जो दिया हुआ है कि टिक अप्रोप्रिएट बॉक्स हैव यू अप्लाइड फॉर एनी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इसमें से आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, किसी पे भी आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको सीधा इस पे आ जाना है, क्लास कोर्स इन विच स्टडिंग। इसमें जो है आपको, आप अभी जो क्लास में पढ़ रहे हो, जैसे ये स्टूडेंट है, ये TYBMS में अभी करंटली पढ़ रही है, तो आपको यहाँ पे TYBMS, TYBSc IT, SYBSc, FYBSc, आप जो भी क्लास में हो, अभी पढ़ रहे हो ये साल इन द एकेडमिक ईयर 2025-26, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके नेक्स्ट जो दिया हुआ लास्ट एग्ज़ाम अपीयर एंड परसेंटेज, तो इसका मतलब है आपने जो लास्ट एग्ज़ाम दिए हो, जैसे ये स्टूडेंट अभी TYBMS में है, तो इन्होंने जो लास्ट एग्ज़ाम दिए थे वो SYBMS दिए थे, और उसमें आपका SGPA मेंशन करना है। जो TY और SY के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसमें SGPA रहेगा। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल कोई FY BCom के स्टूडेंट है, तो वो यहाँ पे क्लास में करंट क्लास कोर्स विच स्टडिंग में FY BCom मेंशन करेंगे, और इसमें जो है लास्ट एग्ज़ाम अपीयर में HSC मेंशन करेंगे, और उनको SGPA नहीं मेंशन करना है, उनको जो है वो अपना HSC का जो परसेंटेज है वो आपको इसमें मेंशन करना रहेगा। और ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंट कोर्स में 3 इयर्स ही है सबका, सब ग्रेजुएशन के है तो सबका 3 इयर्स ही रहेगा। अगर कोई BA BSc का स्टूडेंट है तो इसमें आपको यस पे क्लिक करना है। अदर देन BA BSc जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो नो पे क्लिक करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है BA BSc के नहीं है तो वो नो पे ही क्लिक करेंगे, लेकिन जो BA BSc से बिलोंग करता है वो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो है नेम एंड एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूट पूछा गया है, तो यहाँ पे आपके फॉर्म पे एक ही लाइन रहेगी, तो आपको जो ऊपर है कॉलेज का नाम लिखना है, KME सोसाइटी GM मोमिन वुमेंस कॉलेज, और जो ये यहाँ पे नीचे जो गैप है उसको यूज़ करते हुए एड्रेस मेंशन करना है। एड्रेस जो हमने ये डाले हैं यही एड्रेस आपको इसमें मेंशन करना रहेगा। ये आपका फर्स्ट पेज जो है कंप्लीट हो गया। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पेज का बताते किस तरह से फिल करना है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है कालचिका ट्रस्ट स्कॉलरशिप का फर्स्ट पेज फिल किया था। अब आपको जब पेज टर्न करेंगे तो सेकंड पेज पे जो आपको डिटेल्स फिल करनी है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उसमें आपको एजुकेशनल इसके ऊपर टिक करना है, ये बॉक्स पे आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है अमाउंट अवेलेबल विथ यू, तो आपने जो फ़ीस पे किए हैं कॉलेज की, जितनी भी फ़ीस पे की, अगर स्टूडेंट ने पूरी भी फ़ीस पे किए हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे। अगर स्कॉलरशिप फ़ीस पूरी भी पेड है तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेकंड दो जो ये है लाइन है उसमें आपको सिर्फ ब्लैंक टिक करना है, उसमें आपको कुछ फिल नहीं करना है। लास्ट में यहाँ पे पूछा गया है सिंस विच स्टैंडर्ड यू गेट द हेल्प फ्रॉम द ट्रस्ट। अगर कोई स्कॉलरशिप है जिन्होंने लास्ट ईयर या उससे पहले भी कालचिका ट्रस्ट स्कॉलरशिप फिल किए थे और वहाँ से ट्रस्ट से उनको अगर अमाउंट मिला है तो यहाँ पे उनको क्लास मेंशन करना है। जिस तरह से ये बच्ची है SYBMS में, इन्होंने अभी TYBMS में है ये बच्ची, अगर इनको लास्ट ईयर SY में मिला था तो वो यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। अगर नहीं है तो आप सिंपली इस तरह से टिक कर सकते हैं उसके अंदर। और उसके बाद आपको जो यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फॉर लास्ट 3 इयर्स का फिल करना है। तो ये चीज़ का ध्यान ये देना है कि आप अभी जो क्लास में हो उससे आपको पीछे जाना है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट TY में है तो उसको यहाँ पे पहले SY का डिटेल फिल करना है, फिर FY का और फिर HSC का। अगर कोई SY में है, अभी सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में अभी कोई स्टूडेंट है तो वो यहाँ पे पहले FY का डिटेल फिल करेंगे, फिर यहाँ पे FY का, और उसके बाद जो है यहाँ पे वो HSC का, अगर कोई स्टूडेंट अभी SY में है तो वो यहाँ पे FY का डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे HSC का, और यहाँ पे 11th या फिर SSC आपके ऊपर है, आप कोई भी फिल कर सकते हो। और जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में है उनको यहाँ पे जो है पहले HSC का रिज़ल्ट मेंशन करना है, फिर यहाँ पे 11th का और यहाँ पे SSC का। इसमें आपका नेम ऑफ एग्ज़ामिनेशन हो गया, उसके अंदर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग ये आपको आपके रिज़ल्ट पे से मिल जाएगा।
जो TY या SY के स्टूडेंट है, अगर TY के स्टूडेंट है तो उनका जो सेमेस्टर 4 का जो ईयर ऑफ मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है वो यहाँ पे उनको फिल करना है। और अगर FY के है तो जो उनका सेमेस्टर 2 का है वो जो स्टूडेंट अभी TY में है वो सेमेस्टर 4 का फिल करेंगे, और जो इसमें है सेकेंड ईयर में है वो यहाँ पे सेमेस्टर 2 का फिल करेंगे। इस तरह से आपको फिल करना है। आपने जो है SY और TY यहाँ पे क्लास जो है कॉलेज का नेम ही आएगा, और HSC आपने जहाँ से ये किए हो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। उसके बाद क्लास के अंदर जो है आपको आपका वो ये मेंशन करना है कि आपके परसेंटेज के हिसाब से जो क्लास रहती है, अगर आपका 90% के अबव है तो ये मेरिट क्लास में आएगा, 75 to 90% है तो डिस्टिंक्शन में आएगा, 60 to 75% है तो वो जो है इसमें आएगा आपका सेकेंड क्लास में। 60 to 75 है तो वो आपका फर्स्ट क्लास में आएगा। नॉर्मली जो अभी ये आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको आपका परसेंटेज मेंशन करना है। ये जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो फिल करना है उसमें एक ही चीज़ ध्यान देना है कि आपको अभी आप जो क्लास में हो उससे पीछे जाना है सिर्फ। जैसा TY में है तो SY का डिटेल, FY का डिटेल, फिर HSC का डिटेल। अगर SY में है तो FY का डिटेल, HSC का डिटेल और 11th का डिटेल। और जो HSC में है वो पहले FY में है वो HSC का डिटेल फिल करेंगे, फिर 11th का और फिर SSC का। उसके बाद यहाँ पे आपका फैमिली डिटेल पूछा गया है। फैमिली डिटेल में सबसे फर्स्ट नेम आपको जो लिखना है आपके फादर का नेम लिखना है। हाँ, अगर आपके फादर खुदा ना खास्ता किसी के नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं, तो यहाँ पे आप आपका मदर नेम से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका फादर का फुल नेम लिखना है, उनका एज, रिलेशन जो है आपके साथ क्या है वो लिखना है, तो यहाँ पे फादर ही आएगा। उसके बाद जो उनका जो प्रोफेशन है, जो भी वो जॉब करते हैं या सर्विस करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जो भी है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है प्रोफेशन में। और यहाँ पे इनकम जो बताना है वो मंथली बताना है। आप लोगों ने अगर इनकम सर्टिफिकेट बनाए हैं तो किसी का अगर 72,000 रुपीज़ इनकम है तो उसको डिवाइड बाय 12 करना है और यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि वो इनकम जो है आपका ईयरली बताया हुआ है इनकम सर्टिफिकेट में। तो अगर किसी का बहुत ही कम है 48,000 या 60,000 का, एटलीस्ट कोशिश करो यहाँ पे 7,000 रुपीज़ मेंशन करने की। मंथली इनकम में 7,000 रुपीज़ मेंशन करना है। उसके बाद फादर की डिटेल कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको आपके मदर की डिटेल फिल करना है, सेम मदर फुल नेम, उनका एज, आपके साथ रिलेशनशिप मदर, और उसके बाद जो है प्रोफेशन, हाउसवाइफ है, अगर कोई जॉब करती है ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि हाउसवाइफ ही बताइए, क्योंकि यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ़ अर्निंग मेंबर, इसमें ज़्यादातर कोशिश करना है कि 1 ही बताया जाए ताकि स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाए। मदर और फादर का डिटेल फिल करने के बाद आपको आपके भाई बहन का डिटेल फिल करना है, सिबलिंग्स आपके। तो जैसा सीक्वेंस है, अगर आपसे कोई बड़ा है तो वो मेंशन करना है। तो यहाँ पे वही भाई है बहन है तो उनका फुल नेम, उनका एज और रिलेशनशिप में आपके साथ क्या है। अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे उनको आपको स्टूडेंट मेंशन करना है। और फैमिली इनकम में सिर्फ फादर के नेम के आगे आएगा, बाकी ज़्यादातर नहीं रहेगा। अगर किसी के फैमिली मेम्बर 5 से ज़्यादा है तो वो यहाँ पे इसको जैसा एक लाइन में 2 नाम लिख के उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स है, इसमें आपको मिला के जितने फैमिली मेम्बर्स है आपको वो मेंशन करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पूछा है, तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन में जो सिर्फ भाई बहन है जितने आपको मिला के वो आएंगे, उसमें फादर और मदर नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की फैमिली में 3 ही लोग हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर में 3 आएगा और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन में 1 आएगा। इसमें फादर और मदर को काउंट नहीं करना है, सिर्फ नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ही बताना है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ अर्निंग मेंबर, तो अर्निंग मेंबर अगर आप 2 लोगों का बता रहे हैं कि आपके फादर जॉब करते हैं, उनके साथ साथ आपके मदर या कि आपके भाई बहन में से कोई जॉब करता है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ अर्निंग मेंबर में 2 आ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि सिर्फ जो है फादर को ही ये बताइए अर्निंग मेंबर, बाकियों का बताने का इतना नीड नहीं है।
उसके बाद फैमिली मंथली फैमिली इनकम, अगर आप एक से ज़्यादा बता रहे हो तो ये आपको ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फादर का 7,000 बताया है मंथली इनकम और मदर का आपने 3,000 बताया है, तो ये प्लस करके आपको यहाँ पे 10,000 मेंशन करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा टोटल फीस ऑफ द चिल्ड्रन स्टडिंग, तो बहुत से स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक ये करते हैं कि वो सिर्फ उनका फ़ीस लिखते हैं, तो आपको वैसा नहीं करना है। आपके भाई बहन जितने भी लोग स्टडी कर रहे हैं वो स्टूडेंट है, तो सबका आपको मिला के यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी फैमिली में 5 लोग हैं, उसमें अगर 3 जन स्टडी कर रहे हैं, आप हो, आपके दोनों भाई बहन भी है और वो भी स्टूडेंट है, तो तीनों का फ़ीस मिला के आपको यहाँ पे वो मेंशन करना है। उसके बाद जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे नाम आपको ऑलरेडी आपका लिख के मिलेगा, ये सारी डिटेल आपको फिल ऑलरेडी करके मिली हुई रहेगी। यहाँ पे आपको जो मेंशन करना है वो आपको लिखना है प्रिंसिपल GM मोमिन वुमेंस कॉलेज। आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिखना है, ये इस तरह से आपको फिल करना है। ये 2 पेज का फॉर्म है, ये आपका कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ये फिर जो आपका 3rd फॉर्म पेज है, फॉर्म का जो 3rd पेज है, इसमें से आपको यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको, यहाँ पे आप जब नीचे आ जाओगे, यहाँ पे दिया हुआ है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियंस, तो यहाँ पे आपको आपके फादर या मदर या फिर आपके अगर कोई गार्डियंस है तो उनकी सिग्नेचर लेना। अगर फादर और मदर अलाउड नहीं है तो आपके को जो लीगल गार्डियंस है उनकी सिग्नेचर लेना है। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट आपका सिग्नेचर करना है। डेट आपको अभी मेंशन नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ प्लेस लिखना है। इस तरह फिल करने पे आपका कालसेकर का फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है, कुछ नहीं समझता है, तो आपको वो फिल नहीं करना है। जब आप फॉर्म सबमिट करने आएंगे तो यहाँ पे ऑफिस में पूछ के हमारे से आपको फिल करना रहेगा। अगर नहीं समझ रहा है तो वो कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, आपको फिल करने की नीड नहीं है, लेकिन गलत मत फिल कीजिए। आपने अभी तक के जो है डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड किए हैं, डॉक्यूमेंट्स में जो है अभी तक आपने ये चीज़ों की ज़ेरॉक्स सबमिट किए हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और उसके अलावा रिज़ल्ट्स आपके और फ़ी रिसीप, ये आप ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हो। ये आपको जब फॉर्म रिटर्न देंगे तो उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट देंगे। अभी आपको जो डॉक्यूमेंट फॉर्म सबमिट करने के साथ सबमिट करना है, उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर है और बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स है। तो जो स्टूडेंट के पास फ़ीस स्ट्रक्चर और बोनाफाइड सर्टिफिकेट है ऑलरेडी, वो उसका ज़ेरॉक्स उसके साथ लगा के सबमिट कर सकता है। जिनके पास नहीं है तो वो अप्लाई कीजिए, आपको वो 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अगर नहीं तो आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके साथ उसका एप्लीकेशन सबमिट कीजिए फ़ीस स्ट्रक्चर और बोनाफाइड का, वो आपके फॉर्म के साथ लग के ही यहाँ से कॉलेज से प्रिंसिपल मैडम की सिग्नेचर के साथ वो आपके फॉर्म के साथ लग के कालसेकर ट्रस्ट में वो सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन के साथ साथ जो फ़ीस है इसका बोनाफाइड या फ़ीस स्ट्रक्चर का, वो आपको 100 रुपीज़ फ़ीस स्ट्रक्चर का फ़ीस है और 20 रुपीज़ बोनाफाइड का फ़ीस है। तो वो आपको एट अ टाइम ऑफ सब अमाउंट पे करना रहेगा। ये कब पे करना है? जब आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं है। जब अगर आपके पास फ़ीस स्ट्रक्चर और बोनाफाइड ऑलरेडी है तो उसका ज़ेरॉक्स आपको फॉर्म के साथ लगाना है, आपको अमाउंट पे करने की कोई नीड नहीं है। थैंक यू।